प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद
Buddha Paramananda. Buddha Paramananda. Nityananda. Atroda Paramananda. Nityananda Raya. Abhimanya Shunyarita. Nagarvedera. Abhimana Shunyarita. Nagarvedera. Adamapakita jive. Dvare dvare kiya. Adamapatita jive. Vare vare kiya. Harinama Mahamata. Harinama Mahamantra. Nichena Vinaya. Jai Deke Tare Tare. Jai Trinagari. Hare Niriyana. Bolo Gaurari. Bali Nityananda. Bhumi Hari Jaya. Gaurange Radhuki
जीव जागो जीव जागो जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बाले जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बाले निद्रा जाओ
जय राधे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Bolo Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Bolo Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Yashoda Nandana, Krishna Krishna, Hare Hare, Yashoda Nandana, Krishna Krishna, Hare Hare, O Radhika Ramana, Rama Rama, Hare Hare, Radhika Bhaj Gaurango, Kaho Gaurango, Laho Gaurange Naam Re, Bhaj Gaurango, Jai Jana Gauranga Bhaje, Sei Amar Prane, Jai Jana Gauranga Bhaje, प्रभु आज्ञा पाई मागी भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रभु आज्ञा पाई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो हरे राम 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 हरे हरे,
वंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा माधव जी की जय। अच्छा, कुछ बोलेंगे? हेलो, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे कर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरपुष्पे नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विशंवरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि यत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुगाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्ति सम्मोहिनीपरा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति सामने सिंधु बिंदु अनर्थ निवृत्ति। जिस अनर्थ निवृत्ति के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि 4 भाग हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया 4 भाग क्या है। जो श्रोता अभी अभी भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु सुनने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, थोड़ा सा संक्षेप में बतला देता हूँ। ये ग्रंथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित है। इससे पूर्व महाप्रभु जी के
मनोभीष्ट को स्थापित करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके संबंध में कहा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टाम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदान्कितम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंतरंग सबसे प्रिय स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहाब्ज रूपे श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को इस जगत में स्थापित किया। महाप्रभु जी का मनोभीष्ट क्या है? हरिनाम संकीर्तन। बोलते ये तो युग धर्म है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौर कृष्ण हैं, वे प्रत्येक कलयुग में नहीं आते। श्री कृष्ण भी प्रत्येक द्वापर में नहीं आते। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण आते हैं और वही द्वापर युग के आगामी कलयुग में श्री गौर कृष्ण आते हैं प्रेम का वितरण करने के लिए और प्रेम का आस्वादन करने के लिए। बड़ा सेठ तो वही होता है जो आस्वादन भी करे और वितरण भी करे, बांटे भी। परंतु कंजूस सेठ कैसा? जो स्वयं तो आस्वादन करे परंतु बांटे नहीं। महाप्रभु जी परम महावदन्याय, स्वयं तो आस्वादन कर ही रहे हैं और जगत को भी इसका स्वादन करवा रही है। और किसके माध्यम से करवाया? बोलते हैं अपने ही प्रियजन, अपने ही भक्तों के माध्यम से उस प्रेम का संबंध के विषय में बतलाया, आस्वादन करने का उपाय बताया। क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसका आस्वादन भी कैसे किया जाए उसका भी तरीका मालूम नहीं, वह भी पता नहीं आस्वादन कैसे किया जाए। तो महाप्रभु जी नाम मात्र उस प्रेम आस्वादन को करवा रहे हैं, परंतु प्रेम आस्वादन करने की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं कि किस उपाय से और किस पात्र में इस प्रेम का आस्वादन हो पाएगा। यूं तो महाप्रभु जी पात्र अपात्र विचारम ना कुरुते ना च परम वीक्षते, पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, परंतु बात यह भी है कि अपात्र को पात्रता प्रदान करके तब उसमें प्रेम को उड़ेल देते हैं। जहां पर यह बात कही जाए कि अपात्र को भी दिया है, उसको पहले पात्रता प्रदान की गई है और तब प्रेम का उसमें संचारण हुआ है। परंतु किसके माध्यम से किया? स्वयं तो किया, परंतु अपने से अधिक अपने परिकर के माध्यम से करवाया। और उन महाप्रभु के परिकरों में श्री रूप गोस्वामी जी अन्यतम हैं, जिनके अंदर महाप्रभु जी ने स्वयं अपनी शक्ति का संचारण किया। वृंदावन रास के लिए वार्तम काले लुप्तम निज शक्ति युक्त संचार रूपन व्यात्म पुरुषा प्रभु एवं प्रयाग एवं लोक शिष्ट। प्रयाग में, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, तीनों नदियों का संगम जहाँ है, वहीं पर महाप्रभु जी और रूप गोस्वामी जी का भी संगम हुआ। यहाँ तो 3 नदियों का संगम और वहाँ पर प्रयाग में महाप्रभु जी के मुख निसृत जो अमृत वाणी और उस शक्ति का संचारण, वह मिलन हुआ महाप्रभु जी और रूप गोस्वामी जी का। इसलिए वही रूप गोस्वामी जी ने फिर किस पात्रता के उपाय से, किस पात्रता को प्राप्त करके किस उपाय से उस प्रेम धन को लूटा जा सकता है, जिसको लुटाने के लिए वो सेठ, जिसको लुटाने के लिए वो उदार व्यक्ति स्वयं ललायत हो रहा है। ये नहीं कि वो छिपा रहा है, वो स्वयं ही ललायत है। रूप गोस्वामी जी ने उस पात्रता को बतलाया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का क्रम बतलाया। साधन भक्ति किए बिना भाव भक्ति प्राप्त कैसे होगी, और फिर भाव भक्ति के पश्चात प्रेम भक्ति की उपलब्धि करना, क्योंकि श्री कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, कृष्ण प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन है। उस प्रेम
को प्राप्त करना, जो प्रेम भगवान के भक्तों में निहित है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, उपस्थित है उनके हृदय में, वह शुद्ध सत्व है। उस शुद्ध सत्व को, जैसे होता है ना, मधु कहाँ है? मधुमक्खी के छत्ते पर है। मधुमक्खी का छत्ता क्या? जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ एकत्रित हो जाती हैं। वृक्ष पर देखते हैं ना, मधुमक्खी का कार्य क्या? नाना प्रकार के पुष्पों पे जाकर उसके मकरंद को प्राप्त कर लेना है और एक जगह पर एकत्रित कर देना है। तो मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी सार वस्तु को ग्रहण कर लेती है प्रत्येक पुष्प से। और भगवान ने ऐसा वरदान दिया, उस पुष्प के मकरंद को वो धारण करके मुख में लेकर जब वो उसको थूकती है, वो मधु बन जाता है। क्या है बताओ? अर्थात उसके मुंह में जिसको हम बोलते हैं लार, सलाइवा, उसको स्पर्श करते ही वो मधु बन जाता है। क्या गुण दिया भगवान ने। अब गाय घास खाती है, देती दूध है। अरे दूध पिए तो दूध दे, खाती घास, तो घास में दूध है। बाहर कितनी घास है, तोड़ के ले आओ, दूध निकालो, निकलेगा? वीट ग्रास जरूर निकलेगा, जूस, दूध नहीं निकलेगा। परंतु गाय उसको चबाती है, खाती है और दूध देती है। कैसी प्रकृति का, कैसे भगवान का वरदान है। मधुमक्खी सारग्राही है, नाना प्रकार के पुष्पों पर बैठकर उसके मकरंद को लेकर मधु की उत्पत्ति करती है, इसलिए मधुमक्खी है। ऐसे ही सारग्राही भक्त हमारे गुरुजन, वो प्रत्येक सिद्धांत से, लीला से, विचार से सार ग्रहण करके एक एकत्रित हो जाते हैं। मधुमक्खी कोई अलग अलग नहीं रहती, सब इकट्ठे रहती है। वैसे ही समस्त परिकर इन सब सार वस्तुओं को प्राप्त ग्रहण करके और अपने मुख से शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, उनके मुख से स्पर्श होते ही वो मधु का कार्य करती है। और ये समस्त गुरुजन किसके अनुगत होकर इस विधि का विधान को, इस साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के प्रयोजन को बतलाते हैं? बोलते हैं जो साक्षात प्रेम स्वरूपा है। वो प्रेम स्वरूपा कौन? बोलते महाभाव स्वरूपनी श्री राधा ठाकुरानी। महाभाव स्वरूपनी श्री राधा ठाकुरानी प्रेम स्वरूपा है। प्रेम आगंतुक है, लाया गया है या अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया गया है, बोलते वो बात नहीं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादनी शक्ति रस्मा, ये साक्षात प्रेम स्वरूपा है राधा जी। और का कृष्ण से प्रणय जनिबू श्रीमती राधिका एक, श्री गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। का कृष्ण से प्रणय जनिबू, अरे श्री कृष्ण के प्रणय को उत्पन्न करने वाली, वो प्रेम को नाना प्रकार के संचारी भाव के द्वारा उसको आस्वादन करवाने वाली कौन? बोलते श्रीमती राधिका एका नाच अन्यम कायस्य प्रेमस्य श्रीमती राधिका एक नाच अन्यम का कृष्णस्य प्रणयो जनिबुर श्रीमती राधिका एकमात्र राधिका का प्रेयस्य अनुपम गुना श्रीमत राधिका एक नाच अन्यम, और कोई नहीं, एकमात्र राधा रानी। ये प्रेम स्वरूपा है। तो इन्हीं प्रेम स्वरूपा श्री राधा जी के अनुगत में ये समस्त गुरुजन, गुरु परंपरा सारग्राही, वो भ्रमर की तरह नाना पुष्पों से उस मकरंद को इकट्ठा करके वहाँ पर एकत्रित कर देते हैं। इसलिए किसको? उस प्रेम भक्ति को, वो शुद्ध सत्व जो उनके हृदय में है। अब यदि मधु चाहिए मधुमक्खी के छत्ते से, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
बहुत से लोगों के बहुत प्रकार के उपाय हैं। बोलते नीचे आग लगा देते हैं, धुआं होता है, तो धुएं से मधुमक्खी तितर बितर होती है और मधु टपकता है और उसको पात्र में धारण किया जाता है। बोलते ऐसे ही साधन भक्ति के ताप से वो जो ध्रुम, वो जो धुआं, वो मधुमक्खी का छत्ता जो विशुद्ध सत्व है, जो साक्षात स्वयं विशुद्ध सत्व स्वरूपा हैं, उनके हृदय में शुद्ध सत्व है। तो उससे जब वो ऊपर जाता है वो शुद्ध सत्व टपकने लग जाता है और उसको अपने अपने पात्र में, जिसका जैसा पात्र है वो उतने पात्र में उतने मधु को धारण कर लेता है। ये प्रक्रिया है। इसलिए साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति अर्थात वो मधु, अर्थात वो शुद्ध सत्व उनके हृदय से प्राप्त करना ही एकमात्र साधन भक्ति का कौशल है। इसलिए साधन भक्ति की जाती है। अन्यथा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नहीं। वो कृष्ण प्रेम अपने आप में साध्य वस्तु है, उसको साधन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधन सापेक्ष नहीं है। क्या अपेक्ष है? कृपा अपेक्ष है, कृपा के द्वारा। परंतु कृपा ये ऐसे बट रही है, हाँ बट तो रही है, लेकिन कहाँ बट रही है उसका उपाय तो पता हो। अरे वृंदावन में फलानी दुकान पर बालूशाही बट रही है ना, बट तो रही है और सुनकर मुंह में स्वाद भी आ गया, लेकिन यहाँ से वहाँ जाकर तो उसको धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ से वहाँ जाने की जो प्रक्रिया वो क्या है? साधन। ये पूरा क्रम है। तो साधन भक्ति, वह साधन भक्ति में अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये विषय है, ये पारिभाषिक श्लोक जो कृष्ण लीला को भी सामंजस्य करने वाला है। हम आपकी तो बात ही छोड़ दो, रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक की जो रचना की उसमें कृष्ण लीला को भी सामंजस्य करने वाला ये श्लोक है। कृष्ण को प्रसन्न तो चारों मुष्टिक भी कर रहे हैं, पहलवान कंस की रंगशाला में वो कृष्ण को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। हिरण्याक्ष वरा भगवान से युद्ध कर रहा है और वरा भगवान को आनंद और सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि युद्ध हो रहा है ना, वीर रस का स्वादन तो हो रहा है। परंतु यहाँ पर एक अभाव है। क्या अभाव है? बोलते अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूलता नहीं है। जिस भक्ति में श्री कृष्ण की अनुकूलता नहीं है वो उत्तम भक्ति नहीं है, उसको कुछ और नाम दिया जाएगा। अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम, इसका दूसरा अर्थ क्या? अनुकूल, अनुकूल कौन है? बोलते स्वपक्षा गोपियां। स्वपक्ष गोपियां अनुकूल हैं, अनुकूल हैं। एक भजन में भी बताया वहां पर, नरोत्तम ठाकुर जी ना भक्त ठाकुर जी का है। और उन स्वपक्ष गोपियों में भी सर्वोत्तम श्री राधा जी, उन राधा जी के अनुकूल नायक होकर जो श्री कृष्ण विद्यमान हैं, उनको जो सुख लगता है वो नहीं, जो उनके लिए सुखदायी है वह है उत्तमा भक्ति। इसी का वर्णन श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसाम सिंधु में किया। ये भी बतलाया श्री कृष्ण प्रयोजन नहीं है, इसलिए भगवान के पास जाकर माथा मारने की कोई चिंता मत करो। माथा ही मारना है तो कहाँ मारना है? वो तो जो उनके प्रिय भक्त हैं उनके निकट जाकर। क्यों भाई?
कृष्ण तो भगवान है ना, बात को समझना। अब हम तत्वता नहीं कह रहे, है तो वही परमेश्वर, लेकिन यहाँ पर विषय क्या, भगवान भागवत जी में 2 स्थान पर विशेष करके इस बात का उल्लेख हुआ, नहीं भागवत जी में और गीता जी में इस बात का उल्लेख हुआ कि भगवान देते क्या हैं। यदि हम भगवान के निकट जाएं तो प्राप्त क्या होगा, बोलते सब कुछ मिल जाएगा जी। बोलते सब कुछ तो मिल जाएगा, बहुत सारी वस्तु नहीं भी मिलेगी, जो प्रयोजन है वो वहां नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या क्या, राजन पति गुरु अलम, बोलो, भक्तम यदुनाम देव प्रियम कुलपति क्वाच किंकरोवा अस्तम एव अनंगम भगवान भजते मुकुंदम मुक्ति ददातित कहर्षित समान भक्ति योगा। श्री कृष्ण पांडवों के सुहृद प्रिय बंधु बांधव संबंधी सब कुछ लगते हैं, लेकिन देते क्या हैं। यहाँ पर देने की बात आई ना, मुक्ति ददातित कहर्षित समान भक्ति योगा। मुक्ति दे देंगे, भक्ति योग नहीं देंगे। कौन सा भक्ति योग, जो उत्तम भक्ति है, जो अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलन है, वो भगवान नहीं देंगे, वो कृष्ण नहीं देंगे। मुक्ति भले ही दे देते हैं। आ रहा हूं मैं, अभी घबराना नहीं, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं जो सब सोच रहे हैं। मुक्ति कहर्षित कभी दे भी देंगे, समाना भक्ति योग, भगवान भक्ति योग नहीं देंगे। अजी पूतना जी को दे दी, पूतना को दे दिया, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगासपे अपि साध्वी लेवे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कम व दयालु शरणम व्रजेना। ये भगवान का स्वरूप है। शुकदेव गोस्वामी जी जब उस ब्रह्म अवस्था में कि परिनिष्ठोपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, उस निर्गुण ब्रह्म में जो परिनिष्ठ हैं, तो कौन सी 2 बातें सुनकर उस अविष्टता को छोड़कर कृष्ण लीला में अविष्ट होने लगे। वहां पर परिनिष्ठ हैं, यहां पर अविष्ट हैं। निर्गुण में है ना, परिनिष्ठो अपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया घृत चेत राज ऋषि आख्याम यद्धित्वान। उस निर्गुण ब्रह्म में तो परिनिष्ठ हैं, परंतु जब उत्तम श्लोक अर्थात श्री कृष्ण जो उत्तम श्लोकों के द्वारा वर्णन किए जाते हैं, उन कृष्ण के गुणों को जब श्रवण किया, किसको श्रवण किया, 2 ही बातें तो सुनी थी। किससे, व्यासदेव जी के शिष्यों से। एक तो भगवान के स्वरूप के संबंध में श्रवण किया और एक भगवान के रूप के संबंध में श्रवण किया। कल बतला रहा था ना, रूप और स्वरूप में अंतर। सबसे पहले तो रूप सुना, आहा क्या सुंदर रूप है। क्या रूप है, एक साथ, वरहापीडम नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विभिद्रवासम कनक कपिशम वेदंसी समालम रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंदारमणम सपदरमणम प्राविशदा गीत कीर्तिति। ओहो क्या सुंदर रूप है। शुकदेव गोस्वामी जी विचलित हो गए, अरे ऐसा सुंदर रूप किसका हो सकता है। तो रूप तो सुंदर है, रूपवान तो है, स्वरूप कैसा है। बाहर से रूप तो अच्छा है, स्वरूप कैसा है। जब स्वरूप पता लग जाए, बोलते हैं ना, अब पता लगा इसका स्वरूप क्या है, कुछ दिन के बाद स्वरूप पता लग जाएगा। तो रूप तो देख ही रहे हो, देखना बाकी क्या है, बोलते स्वरूप। बोलते हैं ना ऐसा, अभी आया है, कुछ दिन बाद स्वरूप पता लगेगा, इसका रंग ढंग पता लगेगा। उसका मतलब क्या होता है, इसके गुण पता लगेंगे, इनके अवगुण पता लगेंगे, गुण भी पता लगेंगे, अवगुण भी पता लगेंगे। वो कौन बता सकता है, बोलते सारग्राही व्यक्ति। सारग्राही व्यक्ति गुण को पकड़ लेता है और अवगुण को भी पकड़ लेता है।
जैसे कहते हैं ना, हंस दूध और पानी युक्त हो, मिला हुआ हो। और भगवान ने देखो हंस को भी कैसा गुण दिया है। दूध और पानी में से भेद कर सकता है कोई? लेकिन हंस देखो, मिला दो दूध और पानी को, क्या करेगा? दूध पी जाएगा। अब दूध वहाँ पर गुण है और जल को वहाँ पर मान लिया जाए कि भेद किया, तो गुण को भी देखा, अवगुण को भी देखा। लेकिन गुण को देखकर उसके गुण को वर्धन करना ही, यही हंस स्वभाव है, यही भक्तों का स्वभाव है। इस व्यक्ति में 100 अवगुण देख लिए, परंतु हाँ एक गुण भी देखा है, ये कभी किसी सेवा के लिए ना नहीं करता, ये गुण है उसमें। अवगुण भी दिखते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है कि इसको किसी समय भी उठा दो, रात्रि हो, सुबह हो, दोपहर हो, खाते हुए, सोते हुए, कि ये करना है, करेगा, कभी ना नहीं। गुण है कि नहीं? और अपने गुण अवगुण को स्वयं व्यक्ति जानता है, परिचित है। हम अपने अवगुण से परिचित हैं, कहाँ हमारी कमजोरी है हमको पता है। तो फिर विवेक धारण करके, बुद्धि का उपयोग करके उस वीक वाले पॉइंट को या तो काट ही दो या उसको धीरे धीरे हटा दो। वो कैसे होगा? जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मेषु वेद दुखात्म कामान परित्याग्यो अपनीश्वरा ततो भजते माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्मनश्च कामान। भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंद में, जात श्रद्धो मत कथासु, मेरी कथा में उसकी प्रीति होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। निर्विन्न सर्व कर्मेषु, सारे कर्मों को त्याग करके, उस बंधन को त्याग करके मेरी कथा में उसकी थोड़ी सी तो रुचि हो गई। वेद दुखात्म कामान परित्यज्य अपनीश्वर, अपने भोगों को त्याग करने में असमर्थ समझता है। अरे रोज सोचता हूं आज एक भूल नहीं करूंगा, फिर हो ही जाती है, मैं क्यों करता हूं, और करने के बाद फिर पश्चातावा, हाय मैंने क्यों किया, अच्छा अब कल नहीं करूंगा, कल एकदम कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कल नहीं खाऊंगा, कल मीठा नहीं खाऊंगा। सामने फिर आ गया पकौड़ी मीठा, अब रहा नहीं जा रहा, एक तो खा ही लो, चलो नहीं, कल संकल्प लिया था नहीं करना। तो फिर अपने आप से ही उलझता है, झुलसता है कि जब प्रसाद पाया जा रहा है, मैं उस समय में बैठूंगा ही, सामने होगा ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक तो ये स्थिति है, और एक ये स्थिति के सामने भी आ गया और अब खाने की रुचि नहीं। तो अपना वीक पॉइंट काट दो, कलेक्शन। और वो किससे होगा? बुद्धि योग से। फिर भी भगवान कह रहे हैं ततो भजते माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, तब भी मेरे भजन में लगा रहता है श्रद्धा से और दृढ़ निश्चय करके कि प्रभु ये होकर ही रहेगा। वो दृढ़ता तो चाहिए, जहाँ पर उत्साह की बात कही, निश्चय की बात कही, वहाँ पर धैर्य की बात भी कही है कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग साधु वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। जब मैं उच्चारण क्या करूं सब एक साथ बोला करो, ठीक है? इससे उच्चारण करने से ही स्मरण रहता है, नहीं तो श्लोक याद नहीं होंगे। ये भी हमारा एक साधन है। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना सद त्याग सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति सिद्धति। इससे भक्ति प्राप्ति है। उत्साह भी होगा, उत्साहहीन होने की आवश्यकता नहीं है, उत्साह भी रहेगा और निश्चित रूप से होगा, ये भी संकल्प है। लेकिन इसके साथ साथ धैर्य भी धारण करना पड़ेगा। आज नहीं हुआ, अरे कल होगा, लेकिन उत्साह के साथ।
इसलिए वो वीक पॉइंट, गुण और अवगुण दोनों, हंस स्वभाव क्या गुण ले लेते हैं। अभी तक सुखदेव गोस्वामी जी ने कृष्ण के रूप के संबंध में श्रवण किया तो विचलित हो गए। वो तो रूपवान तो है, स्वरूपवान है कि नहीं वो तो पता लग जाए। स्वरूप तो पता लगे, इसका स्वरूप तो अब पता लगेगा। तब एक शिष्य व्यास जी के एक शिष्य ने एक और श्लोक कह दिया, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगासपय अपि असाध्वी लेबे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेना। ओहो, ये तो बड़ा दयालु व्यक्ति है, ये इसका स्वरूप है। पूतना को मारकर भी भगवान ने कुछ दिया। पहले हमने सुना ना भागवत जी में भगवान ने क्या दिया, मुक्ति ददाति कहचित समान भक्ति योग। मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति को नहीं देते। और दूसरी ओर यहां पर क्या कहा, लेबे गति दात्री उचितम ततो अन्नम कम व दयालुम शरणम व्रजेना। बड़े दयालु हैं, पूतना को मार तो दिया, जो पूतना है तो राक्षसी 10,000 हाथियों के बल वाली, परंतु माता का वेश धारण करके आई। कपट की मूर्ति है परंतु माता का वेश धारण करके आई। श्री कृष्ण ने पूतना को मारकर उसको गति प्रदान की। इसको भी दिया, क्या दिया भैया, धात्री उचित गति प्रदान की। कहां पर, अपने स्वधाम में। धात्री उचित गति, धात्री समझते ना सब, नर्स पहले धाई होती थी, धाई प्रसव के समय में आती है, देख रेख करती, धात्री उचित, ये भगवान देते हैं। और भगवान क्या देते हैं, वो तो गीता जी में कहा, क्या कहा, तेषम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ये सब वस्तु भगवान दे रहे हैं। मुक्ति दे दी, धात्री उचित गति दे दी और बुद्धि योग दे दिया। भैया प्रेम भक्ति कौन देगा, प्रेम भक्ति कौन देगा, प्रेम भक्ति दी। अरे धात्री उचित गति दे दी पूतना को, कम बात है, दी तो, लेकिन वहां तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। सामने गुलाब जामुन नहीं है तो उसकी चिंता नहीं, लेकिन सामने होने पर भी खा नहीं पा रहा हूं, वो ज्यादा चिंता का विषय हो गया है कि नहीं। भाई लॉकडाउन है, सब दुकानें बंद हैं, अब है ही नहीं तो फिर है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन पता है यहाँ दुकान भी खुली है और इसका अच्छा भी होता है, तो फिर लालसा हो जाए। और राह देखते रहो कब भगवान किसी को प्रेरित करेंगे। कौन लेकर आएगा, किसके हृदय में प्रेरणा होती है देखे। अच्छा नहीं, दुकान बंद है, घर में भी बन जाता है। अच्छा छोड़ो, गंभीर बात है भाई, इसको इधर उधर मत हंसाओ मत हमको, नहीं फिर वो विषय से अलग हो जाऊंगा, समझो बात को। चलो थोड़ा सा हास परिहास भी चाहिए बीच में, हास्य रस भी है। तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन एक आशा की किरण जाग गई। अच्छा ये दुकान खुल गई, फलानी फलानी, कल सोमवार को दुकान खुल जाएगी। अच्छा फिर तो वहाँ बनेगा, तो बनेगा, देखो कौन लाता है। अच्छा नहीं भी बनता और भय भी है तो घर में ही बन जाता है। अब सामने आ गया अगर, अब यहाँ पर चैलेंज है, यहाँ चुनौती है। यहाँ तो बहुत हाई डायबिटिक है, 2-2 इंसुलिन लेने पड़ते हैं दिन में, तो देखकर भी खाया नहीं जा सकता है कि नहीं।
देखकर भी मुंह में पानी तो आ रहा है, मन के गुलाब जामुन खा रहा है, तन से तो खा नहीं पा रहा, जीवा से तो स्वाद ले नहीं पा रहा, क्योंकि पता ये तो मेरे लिए विष है। एक तो ये स्थिति। दूसरी स्थिति ये कि यहाँ पर खाने वाले 25 लोग, अब कोई 50 लाए तो 2-2 भाग में आए और यदि आए ही 10 तो अब किसको मिले किसको ना मिले, और आधा खाने से तो पेट भरता नहीं, है ना। सुनो सुनो, देखो मेरे को डाइवर्ट मत करो। एक ये स्थिति है, पाने वाले 25 लोग, आया 10 तो भी पूर्ण आस्वादन नहीं होगा, ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति ये है कि सामने रखा है और हम खाना चाह रहे हैं, कोई असुविधा भी नहीं है, स्वास्थ्य की कोई असुविधा भी नहीं है, लेकिन सामने से किसी ने हमारे सामने उठा लिया, नहीं आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सी स्थिति है? ये सबसे ऊंची स्थिति है, फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पूतना को धात्री उचित गति प्रदान हुई। धात्री कोई कम बात नहीं है, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण की सेवा कौन कर रहा है? यशोदा मैया, रोनी मैया। और जैसे ये धात्री सामने आती है, कन्हैया को स्पर्श करके चलो गोद में उठाऊं, लाड लड़ाऊं, तुरंत आकर यशोदा में उठा के ले जाती है। अच्छा बस बस धात्री हो गई। अरे जब नहीं है तो नहीं है, सामने है और स्वादिष्ट वस्तु है, उसको सामने से कोई उठाकर ले जाए, कैसा लगेगा? या फिर यहां तक आए गया और हाथ से छीन लिया जाए। तो भगवान ने क्या दिया? पहली बात में मुक्ति दे दी, जिस मुक्ति में भी आस्वादन नहीं है। किसका? श्री कृष्ण का। उस मुक्ति में स्वाद ही नहीं है। हाँ? क्यों स्वाद नहीं है? गुलाब जामुन खाना, मुख से खाकर उसका स्वाद लिया जाता है, लेकिन यदि हम ही स्वाद बन जाएं तो क्या स्वाद किया जा सकता है? मैं वो खाऊंगा, वो मीठा खाऊंगा, उसका स्वाद लूंगा, तब तो स्वाद आएगा। लेकिन मैं ही स्वाद बन जाऊं तो उसका स्वाद क्या आएगा? मुक्ति की स्थिति यही है। देखो भगवान क्या दे रहे हैं, बोलते मुक्ति ले लो, अभी दे देता हूं। मुक्ति दराती कहर्षित, वो भी कभी कभी दे देता हूं, लेकिन उसमें तो भी परेशानी है। मैं स्वयं ही स्वाद बन गया तो स्वाद कैसे लूंगा? एक ये स्थिति। और दूसरी स्थिति, अरे पूतना को धात्री उचित गति दे दी, तो वो भी और परेशानी। और गीता में कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, यहां पर बुद्धि योग दिया। प्रेम भक्ति दिया कभी? हाँ दिया है, आप नहीं कह सकते नहीं दिया। लघु भागवतामृतम में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? संत अवतार बहु पंकज नाभस्य सर्वत्व भद्रः कृष्णा वदन्य कोवा लतोसी प्रेमोदो भवति। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के अवतार हैं। सर्वत्र भद्र, कृष्ण वदन्य, वहां पर कृष्ण को वदन्य कहा गया, दानी कहा गया। क्यों? कृष्ण वदन्य सोवा लतोसी प्रेमोदो भवति, लताओं को भी प्रेम दान दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। आज तो भगवान के देने की बारी आ गई, ये दिया वो दिया वो दिया। आज तो वही प्रसंग, अब यही समस्या है। वो प्रसंग हमारा जो चल रहा था वो फिर रह जाता है। अब क्या करूं, भक्त लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन पर बोलते हैं कि बहुत सारे भक्त नए नए भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु जुड़ रहे हैं, आपको सुनते हैं, थोड़ा सा पिछला वाला ब्रीफ कर दो। अब वो थोड़ा सा कहने जाओ तो थोड़ा सा होता है ना।
हमारे भक्त लोग सब हंस रहे हैं। अब गुलाब जामुन आ जाए तो कहेंगे आधा खा लो, 3-3 तो आए हिस्से में, 25 या 75। नहीं, वो कह रहा है मैं 4 खाऊंगा, तो फिर 100 आए पूरे। अब ब्रीफ करने में आओ तो फिर यही हो जाता है, कहाँ का प्रसंग कहाँ पहुँच गया। चलो, हरि कथा जैसे भी है। तो श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं? लघु भागवतामृतम में वर्णन आया, भगवान क्या करते हैं? प्रेम भी देते हैं। किसको? बोलते लताओं को। परंतु कौन सी लताओं को? ये जो बाहर लग रही है बेल, इस लता को प्रेम देंगे? नहीं, वो लताएं जो पहले से ही कुंज निकुंज में प्रवेश कर चुकी हैं, उन लताओं को प्रेम दिया जा रहा है। और वो भी किसके माध्यम से? स्वयं अकेले नहीं, किसके माध्यम से? बोलते राधा जी के साथ। राधा जी के साथ होकर तब उसमें, उस लता में सखे श्री राधिका ब्रज कुमुद विदुर हलानि नाम शक्ति सारांश प्रेम वल्य दल कुशल्य तुल पुष्पादि सतुल्या शिक्तामित कृष्ण लीलामृत रस निश्चय उलस्समान अमुष्यम जातोल्लास ससेकज शतगुण अधिकम शांति तम न चित्रम गोविंद लीलामृत। जब परस्पर दोनों का, श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का जहाँ पर संगम होता है, तो वो लताओं में स्वतः ही अपने आप ही वो प्रेम का संचारण हो जाता है, मतलब स्प्रिंकल होता है, छिड़काव हो जाता है अपने आप ही। तो उन लताओं को प्रेम का दान दिया, ये श्री कृष्ण देते हैं। इसलिए तो कहा अकामो सर्व कामवा मोक्ष काम उदारिही तीव्रेन भक्ति योगेना यजन्ति पुरुषम परम। ये भी तो दिया भागवत में। अकाम हो भाई, निष्काम हो कोई बात नहीं, सकाम हो तो भी, मुक्ति की इच्छा हो तो वो भी। प्रेम का उदाहरण तो हाँ लताओं को दिया, परंतु जो ऑलरेडी वहां पर है, साधारण लताओं को नहीं दिया। और ब्रह्मा जी भी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी माथा घूम गया उनका, इनका व्यवहार देखकर। किनका? बोलते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। श्री कृष्ण ये कर क्या रहे हैं? ये देंगे क्या? ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। ये समस्त देवता क्या करते हैं? ये कैलकुलेट करते रहते हैं, भाई इसने इतनी तपस्या की, इसको क्या दिया जाए। यही होता है ना। सहस्त्र बाहु ने तपस्या की, सूर्यदेव आ गए, भाई क्या दिया जाए। मुचकुंद महाराज ने देवताओं का पक्ष लेकर असुरों को पराजय किया, देवता आ गए, इनको क्या दिया जाए। सत्वगुण है ना, क्या दिया जाए। फिर और उदाहरण, लेन देन की बात होती है ना, इसने इतने मात्र में यज्ञ किया, इसको क्या दिया जाए, उतने अनुसार ही इसको दिया जाए। ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए, है ना। रावण ने इतनी तपस्या की, शिव चिंता में पड़ गए, क्या दिया जाए। चल तुमसे पूछ लेता हूं। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी आकर पूछने लगे क्या दिया जाए, बताओ तो। कभी तो अपनी इच्छा से दे दें और कभी मुंह मांगी रकम दे दें। लेबर काम करती है ना, अरे मालिक जो मर्जी दे देना। और एक तो कहेगा नहीं 100 रुपये प्रति घंटा लूंगा, मुंह मांगी रकम। इन्होंने मुंह मांगी रकम मांगी अपनी तपस्या से। दिया किसने? शिव जी ने दिया, सूर्य देते हैं, इंद्र देते हैं, ये सब देते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भैया एशम घोष निवास उत्भवाम किम देव रत्यस। मेरे को ये चिंता, मैं तो ये चिंता में पड़ गया
एशम घोष निवास, ब्रह्म स्तुति में ये श्लोक आता है ब्रह्मा जी का, लगभग अंतिम में ही ये श्लोक अहो भाग्यम के पश्चात उसके बाद बात कही, क्योंकि वहीं से तो पूरा उनका स्तुति का क्रम ही, वो स्ट्रीम ही बदल गई, वो फ्लो ही बदल गया। उससे पहले तो बड़ा वेदांत बोला, बड़ा सिद्धांत बोला, देखा प्रभु तो हंसते तक नहीं। लेकिन जहाँ ब्रजवासियों की महिमा का गान किया, बस वहाँ से देखो उनका क्रम ही बदल गया। अहो भाग्यम नंद गो प्रजाकुसाम यद मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, क्रम ही बदल गया वहाँ से। तभी तो बड़े दीनता से कह रहे हैं तद भूरि भाग्यम इहा जन्म किमपि अट्यम यद गोकुल अपे कतो भांग्री रजोभिषेकम। अरे एक पत्थर बन जाऊं बस में, और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, पत्थर बन जाऊं। जहाँ पर ब्रजवासी में भी वो जो भीलनी जाति आकर मेरे पत्थर के ऊपर अपने चरणों को जो घिसेंगी, मतलब साफ करेंगी, बस उनकी धूल से मैं दूषित होकर परम धन्य धन्य मानूंगा। लेकिन कहते कहते ये विचार करने लगे, एशम घोष निवास, जो पूतना कपटी थी, राक्षसी थी, बस माता का वेश ही धारण किया कर रखा था, उस पूतना को मार कर आप धात्री उचित गति प्रदान कर सकते हैं। धात्री भी नहीं, धात्री उचित गति प्रदान कर सकते हैं। तो जो माताएं आपको अपना स्तनपान कराती हैं, उनको फिर आप क्या दोगे? ये सब समय देते हैं ना, वर देते हैं ना। तो ब्रह्मा जी भी ये विचार करने लगे, मैं मतलब ये भगवान क्या देंगे किनको? पूतना को मारकर, मात्र माता का वेश था, उसको धात्री उचित गति प्रदान कर दी। परंतु जो स्वाभाविक माता ही है, वात्सल्य प्रेम है, उनको फिर क्या दिया जाएगा? यशोदा मैया को आप क्या दोगे? रोनी मैया को आप क्या दोगे? और जो माता स्थान गोपियां हैं उनको आप क्या दोगे? जिन गैयों का आपने दूध पिया, आप उनको क्या दोगे? क्या दे सकते हैं भगवान उनको? क्या देंगे? कुछ दे सकते हैं? वहां पर भगवान, वहां पर कृष्ण क्या है? वो तो फेल है, नहीं दे सकता, ना पारे हम इनके प्रेम का पार नहीं पा सकता। इनका प्रेम का पार नहीं हो सकता। यही है क्या? अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। इन सारे बातों को विचार करके अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो भजन है, अनुकूल भाव से, वह है उत्तमा भक्ति, जिसको श्री रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया। ये तो एक बात है, परंतु इसके साथ साथ फिर और भी बहुत सारे विषय उठ खड़े हो गए। तो फिर कृष्ण अनुशीलन की बात की, कौन से कृष्ण की उपासना करें? द्वारका वाले, रुक्मणी के साथ जो विराजमान हैं, मथुरा वाले, कुब्जा ने जिनकी उपासना की, सेवा की, ना फिर वृंदावन की गोपियों वाले। कहाँ तो वो सामंजस्य रती है, कौन? महेशियाँ द्वारका वाली। कहाँ कुब्जा मथुरा में साधारणी रती है, और कहाँ श्री ब्रज गोपियाँ समर्थवान है, समर्था रती है। कौन से कृष्ण की सेवा करें? ये भी तो एक विषय उठ गया। तो फिर स्वकीय भाव से करें कि परकीय भाव से करें? ये भी एक और विषय है। ये इतने सारे विषय। अच्छा, जन्मदस्य यतः अन्वयत इतरित, किसका जन्म हो रहा है? वो थे जो अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारणम, जो अनादि है,
अनादि मतलब किसको बोलते हैं? जिसका कोई जन्म नहीं। या कह रहे जन्मादस्य, अजन्मे का जन्म हो रहा है, यही उत्सव है। अजन्मा जन्म लेके दिखा रहा है, यही भारी उत्सव है। वो अजन्मा जो गोलोक लीला में अजन्मा है, परंतु भौम लीला में, भौम वृंदावन में जो जन्म लेके दिखला रहा है, जिनका प्राकट्य व्यतिरेक श्री वसुदेव जी के गृह में और जिनका जन्म श्री यशोदा जी के गर्भ से गोकुल में, ये एक और विषय है। इन सारे विषयों को समझना ही ये सिद्धांत है। इसको समझे बिना उत्तम भक्ति तो बड़ी दूर की बात है, साधन भक्ति में भी कोई दृढ़ता प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब सिद्धांत आम्र पल्लव बोला ना कविराज गोस्वामी ने, ये सब सिद्धांत क्या है? आम का पल्लव मात्र, स्वादनीय है। और इसको स्वाद कौन करता है? कोकिल है तो काली, लेकिन शब्द सुनो तो कितना मधुर है। लेकिन उस आम्र पल्लव को स्वादन कौन नहीं करता? ऊंट बहुत सारे हैं जो स्वादन नहीं करते। कल मैंने बताया था ना, गिद्ध बैठ जाए वो मांस को ढूंढती है, चील बैठ जाए कहाँ पर? वही आम वृक्ष पर, वो चूहे को, सर्प को ढूंढेगी। कबूतर बैठ जाए तो कबूतरी को ढूंढेगा। आम पल्लव, आम्रे पल्लव, उसका स्वाद का उनको होश ही नहीं है। नीचे ही है डाल पर, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ऊंट जाएगा आम खाएगा? नहीं खाएगा। क्या खाएगा? उसको तो कांटे चाहिए। बताओ, वो कांटे खाकर खुश है, उसी में उसकी सुख है, आनंद है। लेकिन कौन खाता है? बोलते शुक जैसे जो भक्त हैं, शुक पक्षी और कोकिल, ये आम का स्वाद करती है। और एक बार ये स्वाद लग गया तो फिर तो ऐसा हो गया कि प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादन, पग पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद, वो कहने पर भी स्वाद जाएगा नहीं, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। शुपक्षी मतलब परहंस, और जो उन परहंसों के अनुगत में जो सेवा करते हैं, जो भजन करने की लालसा रखते हैं, भजन करने की प्रेरणा रखते हैं, इच्छा तो रखते हैं, ये नहीं जब होगा सो होगा। इसलिए ये सिद्धांत को जानना ही, जानकर ही वास्तव में अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम हो पाएगा, नहीं तो ज्ञान कर्माद्य नावृतम, ज्ञान और कर्म में आवृत होते ही रह जाएंगे। अरे संसार चल रहा है भैया, दुकान खोलो अपना, 8-10 माला बस हरे कृष्णा कर छोड़ दो, माला खूटी में टंग गई, हो गया, है ना। घर में तो यही सब, और दुकान भी संध्या को जब बंद करेगा, दुकान में मंदिर होगा, मंदिर में एक लाइट भी जली होगी, दीपक और जला देगा इतनी गर्मी में, और दुकान बंद करते करते समय पंखा भी बंद कर देगा। क्यों? रात को थोड़ा रहना दुकान पर। और घर में एसी में जाकर आराम से भोजन भी करेगा, सोएगा भी। और दुकान पे जो गोपाल जी बिठाए हुए, आप गर्मी में बैठो, मेरे को आपसे क्या मतलब। कल दुकान खोलूंगा, 2 फूल भी चढ़ाऊंगा, आरती भी उतारूंगा, और ज्योत भी आपके सामने रख दूंगा, जलो, गर्मी में जलो। और पंखा भी बंद रखूंगा। क्यों? जितनी देर वो ज्योत जलेगी, पंखा नहीं चलाना, ज्योत बुझ जाएगी, ज्योत बुझ जाएगी, दीपक बुझ जाएगा, लेकिन आपको गर्मी लगेगी, उसकी मेरे को चिंता नहीं। ये प्रेम है, ये उत्तम भक्ति है? नहीं, ये आवरण है, ये आवृत है। ये तो एक साधारण सा उदाहरण दिया,
ऐसे बहुत सारे विचार जिसका हमारी भक्ति से कोई लेन देन ही नहीं है, वो भक्ति आवृत हो जाए, ज्ञान और कर्म से भी आवृत हो, उसको भी भक्ति नहीं बोला गया। जहां पर और अभिलाषाएं जुड़ जाए वो तो वैसे अन्य अभिलाषा हो जाए। लेकिन अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करने से ही उत्तम भक्ति की प्राप्ति है। यही बात तो रूप गोस्वामी जी श्री भक्ति रस सिंधु में कह रहे हैं, और उसी बात को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं रूप गोस्वामी जी के एक और अवतार श्री विश्वचक्रु ठाकुर जी, जो स्वयं आकर अपनी ही भाषा को परिभाषित करके हमको सिखला रहे हैं कि ये साधन भक्ति में अनुकूल भाव क्या होता है, ये सीखना है। उसी सीखने के क्रम में बीच में जो बाधाएं आती हैं हमारी, वो कौन सी बाधाएं? बोलते 4 प्रकार के अनर्थ हमारे जीवन में और हमारी भक्ति में बाधा स्वरूप हैं। कौन से अनर्थ? स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। ठीक है, इन विषय को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वो अपराध के संबंध में स्वरूप ब्रह्म जो पहला एक जो भाग है, उसमें कल हमने क्या सुना? स्वतत्व परतत्व च साधन साधो तत्वयो विरोधी, क्या? विरोधी विषयचैव तत्व भ्रमश चतुर्विधा। स्वरूप के प्रति भ्रम, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और साध्य और साधन क्या है, इसमें भी भ्रम है। साध्य क्या है? अरे जाना कहाँ है वो पता नहीं होता है। स्टेशन पे जाओ, काउंटर पे टिकट लाइन खड़ी हो, तो वहाँ अंदर वो टिकट वाला जो बैठा उसको 500 रुपये दो। हाँ जी, कहाँ की टिकट? ये नहीं पता। साधन मैंने दे दिया, 500 रुपया दे दिया, तो जाना कहाँ ये तो पता, वो हमको नहीं पता। आप टिकट दे दो। अरे भैया टिकट तो दे, कौन सी दें? कहाँ जाओगे? चंडीगढ़, अंबाला, फरीदाबाद? कहाँ की टिकट चाहिए ये तो बताओ। साध्य तो बताना पड़ेगा। तो साध्य पता नहीं, बस हरे कृष्णा सब करे जा रहे। वो तो नाम ही सार है। भाई बात तो ठीक है, साध्य क्या है ये सिद्धांत जानना आवश्यक नहीं है। उसी को जानने के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु श्रवण करना पड़ेगा। ये हमारा साध्य वर्णन करता है, और क्योंकि साध्य नहीं पता है इसलिए भ्रम आ जाता है। फिर उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी कैसा चाहिए? फिर नाम अपराध से होगा, नाम आभास से होगा? नहीं, शुद्ध नाम से होगा। शुद्ध नाम होगा कहाँ से? महाराज मैं तो स्वयं भी शुद्ध नहीं हूँ, नाम शुद्ध कैसे होगा? हाँ मैंने स्नान कर लिया, अब शुद्ध पवित्र हो गया। नहीं, वह शुद्धता नहीं चाहिए, स्वरूप की शुद्धता चाहिए। और वो कैसे मिलेगी मेरे को? हम सब कोई बोलते हैं उसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। साधु संग के द्वारा ही वो संभवपर है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम के संबंध में तो कहा, परंतु साधु संग के संबंध में भी यही लागू होगा। और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आप सभी लोग, हम सब श्री राधा माधव गौड़िया मठ के भक्तों पर आप अपना आशीर्वाद और प्रार्थना हम सब पर करो कि हम लोग नित्य प्रति साधु संग करते हुए श्री राधा माधव जी की सेवा में प्रेरित होते हुए शुष्ट भाव से आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलन रूपी अमृतमयी वह सेवा करते हुए अपने दिन को एवं रात्रि को हम व्यतीत कर सकें। सभी श्रोताओं को हमारी हाथ जोड़कर ये विनती है, आप
जब नाम जप करें, बोलते जब व्यक्ति नाम जप करता है उस समय भगवान उसके संपर्क में रहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी की भाषा में यही कहा गया है कि नाम जप करना और कृष्ण दर्शन करना ये एक ही वस्तु है, ये दो अलग बात नहीं है। तो जिस समय कोई भक्त किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, देश में जब नाम जप करें, बस एक बार नाम करते करते हम लोगों को हम लोगों के लिए एक बार प्रार्थना अवश्य करें। हम सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, श्रेष्ठ साधु संघ की प्राप्ति हो, नाम में रुचि हो, ग्रंथों का अवलोकन, अध्ययन और साधु संग ये सब हमको नित्य प्रति प्राप्त होता रहे और भजन में हमारी दिन दुगनी चार चौगनी क्या उन्नति होती रहे। इसलिए नाम जप करते समय थोड़ा सा हमारा ध्यान रख लेना, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा माधव जी की जय। अभी राधा माधव जी का दर्शन करते हैं और संध्या के समय में अभी हम लोगों ने समय थोड़ा बदल दिया। संध्या के समय में 6 बजे से 7 बजे हम सभी लोग बैठकर पूरे विश्व में सभी लोग, बहुत सारे देश और बहुत सारे देश के शहर के लोग हमारे साथ नाम जप करते हैं। हम लोग श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में बैठकर उन्हीं को देखते हुए, उस नाम को श्रवण करते हुए, ध्यान से उसका चिंतन करते हुए, एक एक अक्षर को अच्छे से उच्चारण करते हुए हम लोग नाम जप करते हैं। आप सभी अपने सभी भक्तों को, मित्रों को भी उस नाम करने की प्रेरणा प्रदान करें। 6 से 7 बजे में नाम जप होता है और फिर 7 बजे श्री राधा माधव जी की संध्याकालीन आरती का दर्शन होता है और 7:30 से 8:30 बजे चैतन्य चरितामृत इंग्लिश भाषा में उसका प्रवचन होता है। इसमें आप सब लोग भाग लें, सम्मिलित हों और हम पर भी आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। माधव जी की जय। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय गौर निताय जय गौर निताय
Guru Premanand